दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और एम एस धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने हार्दिक पांड्या इस बार तो बुरी तरीके से रो पड़े और अपना अवार्ड रोहित शर्मा को देकर उन्होंने जो कुछ अपने बयान में कहा है ना, वो सुनकर शायद पांड्या के लिए इज्जत 100 गुना बढ़ने वाली है आपकी नजरों में। आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले पांड्या ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित को ही क्यों दिया और फिर उसके बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर कौन रहेगा भारत के लिए लॉन्गर टर्म में, आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सुपर 8 की जंग भारत की गिरफ्त में है। भारत ने पहले सुपर 8 में अफगानिस्तान को हराया और अब जब बांग्लादेश से मुकाबला था तो एक बिलांत भी बांग्लादेश की टीम हमारे आसपास नहीं दिखी। इस मुकाबले में बांग्लादेश और भारत की टीम के बीच का ये मुकाबला दोस्तों एक नई जगह पर था। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में इस बार के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच खेल रही थी और मैच ऐसा खेला गया कि पांड्या की जय जयकार हो गई। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा 11 में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली ने थोड़े बहुत हाथ पैर जरूर मारे लेकिन 28 में 37 रन बना पाए और ऋषभ पंत ने एक अच्छी पारी के लिए 24 गेंदों में 2 छक्के 4 चौके लगाकर 36 रन बनाए। लेकिन दोस्तों इन छोटी पारियों के दम पर भारत के 108 रन ही बने थे और 4 विकेट गिर चुके थे। ऊपर से सूर्य 6 रन पर निपट गए। लेकिन इस बीच में दुबे ने तो 34 रन बनाए लेकिन सबसे सुंदर सबसे अच्छी पारी हार्दिक पांड्या की थी जिसमें 3 छक्के 4 चौके शुमार थे। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली और इसी पारी के दम पर भारत का स्कोर 150 से उठकर 196 तक पहुंचा। ये जो 50 रन थे ना, ये भारत की जीत पहले से ही लिख चुके थे क्योंकि ये भारत का हाईएस्ट टोटल था इस बार के विश्व कप में। खैर अब बात गेंदबाजी की आती है। लक्ष्य तो बना दिया था लेकिन उसे डिफेंड भी तो करना था। इसीलिए दोस्तों लिटन दास का विकेट सबसे पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने ही लिया। दोस्तों पांड्या ने लिटन दास को कैच आउट कराया सूर्य कुमार यादव के हाथों। 13 रन पर उनके कैच आउट होते ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश का बैलेंस बिगड़ने लगा था। लेकिन हार्दिक ने थोड़े बहुत आगे चलकर रन जरूर लुटाए लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने संभाल लिया। जैसे कि अर्शदीप ने जाकिर अली का विकेट लिया। उधर दोस्तों कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन को आउट किया और साथ ही तंजीद हसन को भी। कुल मिलाकर सबके खाते में विकेट्स आए और हम इस मैच को जीत गए थे जब 11 गेंदों में 60 रन चाहिए थे। भला हर गेंद पे छक्का कौन ही मारता। दोस्तों भारत तो मैच जीता लेकिन हार्दिक पांड्या दिल के साथ साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीते और ट्रॉफी जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी रोहित को देने पर इस खिलाड़ी ने कहा, देखिए मैच चाहे बांग्लादेश से हो या अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से हो या इंग्लैंड से, फर्क नहीं पड़ता। हमारी तैयारी उतनी ही स्ट्रांग रहती है क्योंकि रोहित भाई जैसा कप्तान हमारे साथ है। वो ना तो सेलिब्रेट करते हैं ना ही कुछ मीठा खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि असली खुशी तभी होगी जब हम विश्व कप जीतेंगे। तो इसीलिए हर मुकाबले की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कुछ ऐसी रहती है कि हमें टूर्नामेंट जीतना है ना कि कोई मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ प्लान बिल्कुल सही था। हमें पावर प्ले में रन्स बनाने थे और अंतिम लम्हों में फायर करना था। सो मैंने किया। मौके मिले, गेंद बल्ले पर लगी और बड़ी पारी बन गई। लेकिन इसका श्रेय भी मैं कहीं ना कहीं रोहित भाई को दूंगा क्योंकि जिस बुरे वक्त में उन्होंने मुझे संभाला, आईपीएल हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम, जिस बुरे वक्त में उन्होंने मुझे मौके दिए उसी से एक खिलाड़ी बनता है। केवल हार्दिक पांड्या ही नहीं, आज की जीत के जिम्मेदार हर कोई है। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय और यह अवार्ड मैं रोहित भाई को देना चाहूंगा और खुशी उस दिन होगी जब मैं उनके लिए ट्रॉफी जिता पाऊंगा भारत की। दोस्तों हार्दिक पांड्या का बयान उनकी परफॉर्मेंस की तरह दिल जीतने वाला है। वैसे आप सभी पांड्या की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हार रहा था भारत तब पांड्या ने बल्ले से मैच को पलट कर रख दिया। कैसे बांग्लादेश के घमंड को तोड़कर 50 जड़कर पांड्या ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, उनकी बैटिंग और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हार्दिक पांड्या शिवम दुबे में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनबीटेबल भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 का अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए और वर्ल्ड कप का 47वां मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश से भिड़ रही थी। एंटीगुआ के सेंट विवियन रिचर्ड स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेश से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों मैच भी शुरू होता है लेकिन इस बार सिक्का रोहित के पक्ष में नहीं उछलता। बांग्लादेश की टीम गेंदबाजी चुनती है और भारत को मिलती है बल्लेबाजी। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश को वार्म अप मैच में पहले से ही हराकर कई तमाचे जड़ चुके थे। लेकिन आज जब मैच की शुरुआत हुई तो कई और तमाचे बांग्लादेश को जड़े। हमारी सलामी जोड़ी और मिडिल ऑर्डर ने। दोस्तों टीम की शुरुआत ही आज तूफानी थी। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से। 11 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 209 के स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाए गए। इसके बाद विराट ने भी आज अपना विराट रूप दिखाया। रौद्र रूप वाले विराट कोहली ने आज आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 छक्के लगाए, 132 के स्ट्राइक रेट से 1 चौका भी लगाया और 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन
सबसे ज्यादा मजा आया दोस्तों ऋषभ पंत की इनिंग को देखने में, जिन्होंने 24 गेंदों के अंदर 4 चौके 2 छक्के जड़कर 36 रन बनाए। दोस्तों ये सब विकेट गिरते तो जा रहे थे, लेकिन जब जब विकेट गिर रहे थे तब तक भारत को 20 से 30 रन मिल रहे थे और नतीजन ये रहा कि 9वें ओवर तक हमारा स्कोर 77 के पार पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उसके बाद 2 विकेट्स ने किया, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो ऋषभ पंत से पहले ही बोल गए थे। 2 गेंदों में 1 छक्का लगाकर सूर्य ने भले ही 6 रन लगाए, लेकिन वो खुद तंजिद हसन की गेंद पर आउट हो गए और तंजिद हसन ने एक ही ओवर में विराट और सूर्य को आउट करके रन्स पर फुल स्टॉप लगाया, जिसका प्रेशर पंत पर भी पड़ा। और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, ऋषभ पंत भी इसी प्रेशर के चलते 36 में आउट हो गए। अब दोस्तों भारत के 108 पर 4 विकेट हो गए थे। ओवर भले ही 7 बचे थे, लेकिन रन भी तो बनाने थे और ले देकर सबकी निगाहें अब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर आ चुकी थी। और दोस्तों कहना पड़ेगा, जिसे खोटा सिक्का समझा जा रहा था आज वो भी चला। शिवम दुबे अपनी परफॉर्मेंस के लिए टारगेट किए जा रहे थे क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज पांड्या का साथ मिलते न जाने क्या करंट दौड़ा उनमें कि उन्होंने भी 3 छक्के जड़कर 150 के स्ट्राइक रेट से 24 गेंदों में 34 रन बनाए। लेकिन दोस्तों असल मजा आज एक खिलाड़ी को देखने में आया, कुंफू हार्दिक पांड्या। दोस्तों दुबे ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन इस पारी को संपन्न करने वाले हार्दिक पांड्या ही थे। दुबे तो दोस्तों आउट होकर चले गए थे रिशाद हुसैन की गेंद पर, लेकिन हार्दिक पांड्या तो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या का नाम ही मुख्य मैचेस में चलने की वजह से होता है, मुख्य मैचेस में इंडियन टीम को संभालने की वजह से होता है और आज इन्होंने वो किया। अपने रोल को निभाते दोस्तों पांड्या ने 23 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के लगाकर 40 रन बना दिए थे। इनफैक्ट उनके अंदर रन बनाने की आग पारी के 19वें ओवर में और 20वें ओवर में सबसे ज्यादा दिखी। और दोस्तों हार्दिक पांड्या का खौफ इतना ज्यादा हो चुका था कि यकीन मानिए लास्ट ओवर में खिलाड़ी मुस्तफिजुर इतना डर गए थे कि चौथी गेंद को उन्होंने नो बॉल तो डाला ही, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा और उस नो बॉल पर भी 2 रन ले लिए थे। फिर उसके बाद 5वीं गेंद को उन्होंने वाइड डाला, मतलब कि पांड्या का खौफ तो सर चढ़कर बोलने लग रहा था। और दोस्तों इस वक्त पर हार्दिक पांड्या 46 रन पर थे, यानी कि अर्धशतक से 4 रन दूर। और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दोस्तों मुस्तफिजुर को चौका चढ़कर हार्दिक पांड्या ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। दोस्तों कुल 27 गेंदों में पांड्या ने 3 छक्के 4 चौके लगाकर 185 के स्ट्राइक रेट से 50 रन की नाबाद पारी खेली है। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पांड्या जो हर मैच में चल रहे हैं, इस बार भी चले और चलने के साथ साथ रिकॉर्ड भी बनाकर गए। दोस्तों आपको बता दें कि अपने करियर का 97वां T20 मैच खेल रहे थे आज हार्दिक पांड्या, और आज इन्होंने अपने करियर के 1400 से ज्यादा रन पूरे कर लिए हैं। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों की श्रेणी में आ चुके हैं जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। ऐसे ऑलराउंडर बहुत कम हैं, गेंदबाजी में तो उनका क्या ही कहना। दोस्तों पांड्या की पारी, उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों भारत के सभी खिलाड़ी आउट हो रहे थे कि तभी मैदान में ऋषभ पंत के बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान आया कि पूरी बांग्लादेश की टीम घुटनों पर आ गई। कैसे दोस्तों पांड्या दुबे ने मिलकर आज पछाड़ कर रख दिया बांग्लादेशियों को। उनकी खतरनाक बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और दुबे में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनबीटेबल भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 का अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए और वर्ल्ड कप का 47वां मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश से भिड़ रही थी। एंटीगुआ के सेंट विवियन रिचर्ड स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेश से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों मैच भी शुरू होता है, लेकिन इस बार सिक्का रोहित के पक्ष में नहीं उछलता। बांग्लादेश की टीम गेंदबाजी चुनती है और भारत को मिलती है बल्लेबाजी। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश को वार्म अप मैच में पहले से ही हराकर कई तमाचे जड़ चुके थे, लेकिन आज जब मैच की शुरुआत हुई तो कई और तमाचे बांग्लादेश को जड़े हमारी सलामी जोड़ी और मिडिल ऑर्डर ने। दोस्तों टीम की शुरुआत ही आज तूफानी थी। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से। 11 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 209 के स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाए गए। इसके बाद विराट ने भी आज अपना विराट रूप दिखाया। रौद्र रूप वाले विराट कोहली ने आज आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 छक्के लगाए, 132 के स्ट्राइक रेट से 1 चौका भी लगाया और 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया दोस्तों ऋषभ पंत की इनिंग को देखने में, जिन्होंने 24 गेंदों के अंदर 4 चौके 2 छक्के जड़कर 36 रन बनाए। दोस्तों ये सब विकेट गिरते तो जा रहे थे, लेकिन जब जब विकेट गिर रहे थे तब तक भारत को 20 से 30 रन मिल रहे थे और नतीजन ये रहा कि 9वें ओवर तक हमारा स्कोर 77 के पार पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उसके बाद 2 विकेट्स ने किया, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो ऋषभ पंत से पहले ही बोल गए थे।
2 गेंदों में एक छक्का लगाकर सूर्य ने भले ही 6 रन लगाए, लेकिन वो खुद तंजिद हसन की गेंद पर आउट हो गए और तंजिद हसन ने एक ही ओवर में विराट और सूर्य को आउट करके रन्स पर फुल स्टॉप लगाया, जिसका प्रेशर पंत पर भी पड़ा। और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, ऋषभ पंत भी इसी प्रेशर के चलते 36 में आउट हो गए। अब दोस्तों भारत के 108 पर 4 विकेट हो गए थे। ओवर भले ही 7 बचे थे, लेकिन रन भी तो बनाने थे और ले देकर सबकी निगाहें अब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर आ चुकी थी।